नागालैंड बॉर्डर पर रेगमा जंगलों में कार्रवाई के दौरान प्रशासन को अवैध मस्जिद और मदरसा मिला है। देखिए, बताया जा रहा है कि गोलिनी पथाड़ इलाके से नागालैंड की सीमा महज 2 किलोमीटर दूर है। तकरीबन 15 एकड़ में फैले इस अवैध मस्जिद में मदरसे को फिलहाल तोड़ दिया गया है। लेकिन मस्जिद इतनी मजबूत बनाई गई है कि तोड़ने के लिए बड़ी मशीन की जरूरत थी। बड़ी मशीन न होने की वजह से आगे की कार्रवाई आज की जाएगी। मस्जिद के अंदर रजिस्टर में पैसे का हिसाब उर्दू में लिखा गया। तो असम के रेगमा जंगलों में बुलडोजर एक्शन लिया गया। अवैध मस्जिद और मदरसे पर यह बुलडोजर चला है। 15 एकड़ में ये मस्जिद और मदरसा फैला हुआ था। आज फिर से ये बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मदरसे को जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन मस्जिद की जो इमारत है वो काफी ज्यादा मजबूत है, जिस वजह से बड़ी मशीन का इस्तेमाल आज किया जाएगा और आज इस पर एक्शन लिया जाएगा। असम की हिमंता बिस्वा सरकार का यह कहना है कि वहां पर जंगल की जमीन पर कब्जा करके घुसपैठियों ने वहां पर पक्के निर्माण किए हुए हैं और उन्हें हटाना सरकार का काम है। लेकिन यहां विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि मुसलमानों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। रेगमा के जंगल के अंदर से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो परेशान करने वाली हैं, और उन्हीं में से एक मदरसा है। मस्जिद में भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अब मदरसे के अंदर ले चलते हैं। इस मदरसे में तरह तरह की चीजें हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई से लेकर और बाकी जो इनके इंतजाम रहने के होते हैं वो भी यहाँ पर किए गए हैं। ये क्लासरूम है, बच्चों के बैठने के लिए ये बेंच बनाई गई थी। अभी फिलहाल जैसे ही नोटिस मिला, जैसे ही प्रशासन के आने की सूचना हुई, यहां पे रहने वाले लोग सब के सब यहां से फरार हो गए। क्योंकि ये मदरसा है तो किताबें भी जो यहां पर है, किताबों को भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि जो भाषा है यहाँ की वो यहाँ की लोकल भाषा में है, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि यहाँ पे ये देखिए एक अटेंडेंस रजिस्टर मिला है। ये किताब है, किताब में फ्रंट पेज पे क्या लिखा है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर मैं आपको पढ़ के कोशिश करता हूं समझाने की कि अंदर शायद किसी और भाषा में कुछ लिखा हो। लेकिन अब ये देखिए, यहां पे लिखा है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, यानी मुगलों के बारे में इस किताब में बताया गया है। यानी बच्चों को जो तालीम यहाँ पर दी जाती है, बच्चे पढ़ते थे। हाँ, यहाँ तो हम लोग का जो लोकल एजुकेशन है वो तो लोकल एजुकेशन उन लोग को नहीं देता है। जो ये अपनी पढ़ाई पढ़ाते हैं मदरसे में, मुगलों के बारे में यही बताते हैं कि जो किया बहुत अच्छा किया। मुगलों के बारे में पढ़ाता है, वो मुस्लिम लोगों का जो जहादी हो, कुछ जितना भी हो, सिर्फ उन लोग का भाषा में ही पढ़ाता है। तो इतना ही नहीं, मस्जिद परिसर में बने हुए मदरसे में जो तालीम दी जाती थी उसमें लिखा था कि मुगल महान है। इंसाफ की परिभाषा है आंख के बदले आंख। और सामने अगर आप देखेंगे तो जो इमारत दिख रही है वहां पर स्पीकर लगा हुआ है। अब ये स्पीकर किस तरीके का है, हालांकि इस तरह की जो तस्वीरें होती हैं वो अमूमन हमने मस्जिदों में देखी है, और यहाँ पर भी इसके पहले एक मस्जिद मिली थी, और अब जो ये शायद ये मस्जिद हो सकती है। मैं आपको अंदर ले चलूंगा और यहाँ की अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा कि आखिरकार ये किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, क्या यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि अब तक ये टूटा नहीं है, अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्या ऐसे में ये कोई मस्जिद है या कोई ऐसी जगह जिस पर क्या कब कार्रवाई होगी? इसके पहले मैं आपको अंदर ले चलता हूं। अंदर की तस्वीरें एक बार मैं दिखाता हूं आपको कि अंदर क्या कुछ है। हालांकि जो इस कंस्ट्रक्शन है इस पूरे बिल्डिंग के अंदर का, वो एक मस्जिद की तरह है, मस्जिद नुमा इसको बनाया गया है। क्या कुछ इसके अंदर है, हालांकि यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, हालांकि लिखा हुआ कुछ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। सामने अगर आप देखें तो ये शायद मौलवी के बैठने के लिए या किसी के बैठने के लिए ये जगह है, बनाई गई है। और अगर आप ये किताब देखें, यहाँ पर बुक्स भी हैं, हालांकि उर्दू भाषा में लिखा है। पहली बार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं उस तरह की, जो यहाँ पर कैश मेमो, ये रसीद है शायद, ये रसीद की तस्वीरें अगर आप देखें तो ये भी इसी भाषा में, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। और पहले पन्ने पे भी क्या कुछ लिखा है ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कुछ है। तमाम जो कैश मेमो बुकलेट यहाँ पे रखी हुई है।